लिखने वाला कहाँ मेरा? उस पे है नीचे। बस अभी थोड़ी देर बाद बताइएगा, बंद कर दिया जाएगा। किसी ने बोला नहीं था करना, आज एकदम बंद। आप नहीं बोलेंगे तो कैसे बंद होगा? ठीक है, लाइन ही बंद कर देंगे। कल लास्ट टाइम चल रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बताने हैं। दो पार्ट थे पिट्यूटरी ग्लैंड के, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी, अगर कहा जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी लोब होती है, तो मेनली जो है पार्स डिस्टैलिस जो लोब है वो उसका मेन लोब वही है। मिला करके जैसे एंटीरियर लोब है, मिडिल लोब है और पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। एंटीरियर मिडिल एक साथ होती है, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एडिनो। लेकिन मेनली एडिनो हाइपोफाइसिस कौन सी लोब है? आगे वाली जो है, ठीक है, पार्स डिस्टैलिस इसको बोला है। और पोस्टीरियर लोब को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों के हार्मोन कौन कौन से बनते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन से हार्मोन और न्यूरो वाले में कौन कौन से हार्मोन? यहाँ बनते नहीं है, यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। इसमें फॉर्मेशन होता है, यहाँ हार्मोन बनेगा, बट न्यूरो हाइपोफाइसिस का अपना कोई हार्मोन नहीं होता है। ये हार्मोन किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। ये केवल क्या करता है? स्टोर करेगा, स्टोर एंड रिलीज, स्टोर करेगा और रिलीज कराएगा हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करेगा और रिलीज कराएगा, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन है? देखिए, पहला हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। थोड़ा सा डिटेल जिसकी पढ़नी है वो ग्रोथ हार्मोन की पढ़नी है, थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। इसको अभी डिटेल करेंगे। ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन है MSH। MSH का फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है मेलानोसाइट। मतलब ये हार्मोन क्या करेगा? मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करेगा। इसलिए मेलानिन को बनाने के लिए हमारे स्किन में कौन सी सेल है? मेलानिन, मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, तो क्या करती हैं? मेलानिन बनाती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर कैसा होता है? डार्क। जितना ज्यादा मेलानिन बनेगा स्किन का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा, ठीक है। तो डार्क पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेलानोसाइट लिख लीजिएगा कहाँ है? स्किन में है, ठीक है। क्या बनाती है? मेलानिन। मेलानिन का प्रोडक्शन होता है इससे, ठीक है। और ये डार्क कलर देता है स्किन को। अगला हार्मोन, तीसरा हार्मोन ACTH। ACTH ये हार्मोन क्या है? एड्रीनो कार्टिकोटापिक हार्मोन। ये एडर्नल ग्लैंड में दो पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये वाला हार्मोन किस पार्ट को स्टिमुलेट कराएगा? किस पार्ट को स्टिमुलेट कराएगा? एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन बनते हैं उनको बनाने में मदद करवाएगा, ठीक है। ACTH क्या करेगा? स्टिमुलेट कराएगा, स्टिमुलेट एडर्नल कॉर्टेक्स हार्मोन सिक्रीशन। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो एडर्नल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं या बनते हैं वो कम बनेंगे। ये ज्यादा बनेगा तो एडर्नल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे। अगला कौन सा है? हाँ,
प्रोलैक्टिन PRL, प्रोलैक्टिन को शॉर्ट फॉर्म में PRL बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क फॉर्मेशन कराने में मदद करेगा, ठीक है। ध्यान रखिए कि मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन से होता है, लेकिन मिल्क रिलीज किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पार्ट से। तो पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन भी साथ में लिखिए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क को इजेक्ट कराएगा, मिल्क इजेक्शन। और भी काम नहीं बताएंगे इसको, देखिए जब वो बताएंगे। अगला हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, जैसे MSH था मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता था, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होगा, ये कम बनेगा थायराइड ग्लैंड डिप्रेस हो जाएगी, हार्मोन कम रिलीज कराएगी, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको रटना नहीं है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग और होता है 6 नंबर LH, ठीक है। LH को FSH, FSH, तो FSH आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में भी बनेगा और फीमेल में भी बनेगा। फीमेल में ओवरी के अंदर फॉलिकल को डेवलप कराता है। फॉलिकल क्या होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला हार्मोन 7 नंबर का है LH। LH को ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टेटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और कौन सा हार्मोन है इसके बाद, आइए और हार्मोन और हो गया, बताइए कहाँ पर कोई बचा हुआ है और में जो मेंशन है बताइए, नहीं करते नहीं ना, पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन। पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट कराता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जो मैकेनिज्म है, काम करने की जो तरीका है, वो तरीका क्या है, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ा देता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, तो पहले वो लिखिए, इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल्स, ठीक है। बॉडी के जिस भी हिस्से पर ये काम करेगा, वहाँ जो मांसपेशियां होंगी उनको, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या कर देगा, इंक्रीज करा देगा। अब जैसे इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स पर जाकर के मिल्क को क्या करवाता है, इंजेक्ट करवाता है। समझ में आया, मिल्क को इंजेक्ट कराएगा। तो मिल्क मेमोरी ग्लैंड से कैसे रिलीज होता है, मेमोरी ग्लैंड की जो मसल्स हैं, ठीक है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को इंक्रीज कर देगा। इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन क्यों है, बिकॉज इट रिलीज द मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। और बर्थ हार्मोन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये पार्टुलेशन में मदद करता है। पार्टुलेशन समझते हैं, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। जब बेबी की बर्थ होती है, बच्चा जन्म होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्टुलेशन। तो बर्थ में ये मदद कैसे करेगा, ये जो एरिया है पीविक एरिया, पीविक सिम्फाइसिस आपको बताया था ना, दोनों साइड का पीविक बोन आपस में जुड़ा होता है कार्टिलेज के माध्यम से, वो कार्टिलेज, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कार्टिलेज को सॉफ्ट कर देगा और ये एरिया थोड़ा सा ब्रॉड करा देगा, मींस डिलीवरी ऑफ चाइल्ड आसान कर देगा, ठीक है। चाइल्ड की डिलीवरी को आसान कर देता है। दूसरा काम करता है कि जो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है, तो यूट्रस से चाइल्ड अपने आप बाहर इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस की मसल्स क्या करती हैं उस समय, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, बहुत तेजी से करती हैं। तो यूट्रस पर भी काम करेगा और ये सिम्फाइसिस पर भी काम करेगा। इसीलिए बर्थ हार्मोन है और मदद करेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी।
at the time of parturition. पार्टुलेशन के समय ये मदद करता है। तो दो जगह इसका ये काम है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन और बर्थ हार्मोन, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन और उनके फंक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ, LTH नहीं है वो, LH है, ICSH है, क्या लिखा हुआ सही है ना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ग्लूकोन, इसका ओवुलेशन में मदद करता है। अब डिटेल में पढ़ते हैं कौन सा वाला, थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। देखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, GH, ठीक है। दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, STH, दूसरा नाम STH का फुल फॉर्म सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और देखिए सोमैटोट्रोपिक है, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक सब बात एक ही है, चाहे सोमैटोट्रोपिक बोला जाए, चाहे सोमैटोट्रोपिक PHIC या सोमैटोट्रोपिन, सब एक ही चीज है, समझ में आया? सोमैटोस्टैटिन अलग है। अभी एक आपने पढ़ा था सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन को अगर बढ़ाना है, हटाना है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर पिट्यूटरी से घटाना है तो थायराइड ग्लैंड से, सॉरी हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन बन जाएगा, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो STH ध्यान रखिएगा। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, पूरी बॉडी में ग्रोथ कराएगा, जितनी भी सेल है, ठीक है। मतलब पूरा कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। एक चाइल्ड छोटा होता धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसकी में बॉडी में ग्रोथ होती है, तो कहा जाए ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि ग्रोथ के लिए अगर पूछा जाए कौन कौन से हार्मोन हैं, तो ग्रोथ में आपका ये ग्रोथ हार्मोन तो है ही पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। दूसरा हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन भी ग्रोथ में मदद करेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन भी क्या करता है, ये ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। तो जिससे पूरा ओवरऑल ग्रोथ होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या काम है इसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना। अब देखिए अगर कोई भी हार्मोन कम बनता है, कोई भी हार्मोन कम रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, और कोई हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हाइपरसिक्रेशन। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, मतलब हाइपोसिक्रेशन होगा, तो क्या समस्या क्रिएट होगा, और ज्यादा बनेगा तो क्या समस्या, दोनों केस। तो ग्रोथ हार्मोन का दो केस हम लोग समझ रहे हैं। देखिए इसका दो केस, पहला यहाँ पर देखते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, आज सब लोग समझ रहे हैं इसको, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब लो सिक्रेशन है। ग्रोथ हार्मोन जब कम रिलीज होगा, या शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन क्या है, वो कम रिलीज होगा, तो कौन सी समस्या क्रिएट होगी। अब देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन से कम बन रहा है, दो केस होता है, एक तो बचपन से ही कम बन रहा है, और एक होता है कि कुछ समय बाद जब पर्सन बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 22-23 साल का हो गया, तब ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है। हमारी एज में अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो क्या समस्या है, या बचपन से ही कम बन रहा है तो क्या समस्या, दोनों के केस अलग है, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पहला है इसका ड्वार्फिज्म। पहला प्रॉब्लम क्या है, ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म में गोना, इसको क्या बोलते हैं, जो लोग गोने हो जाते हैं, छोटे वाले 200 फीट वाले लोग, है ना, वो क्या है, ड्वार्फिज्म का केस है, क्योंकि उनके बचपन से ही
जब से वो पैदा हुए थे तब से पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा था, इसलिए उनकी लंबाई नहीं बढ़ी। ठीक है, 21 ईयर्स तक 18 ईयर्स तक बढ़ती है, जानते हैं नॉर्मल को, इनमें नहीं बढ़ा क्योंकि हार्मोन क्या है, कम बन रहा। दूसरा केस है, अगर यही चीज क्या है, ये तो चाइल्डहुड में हो गया, ये कहाँ है, चाइल्डहुड में अगर बचपन से ही जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम है तो बार्टिज्म और जाइजेंटिज्म क्या होती है, 7 फुट वाली हाइट, एक्सेसिव लॉन्ग हो गई, बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ गया। ठीक है, ये होता है अगर इसका सिक्रीशन वो यहाँ ये तो चाइल्डहुड का सिक्रीशन हो गया। ठीक है, और एडल्टहुड में साइमंड्स डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइमंड्स डिजीज उसका नाम है। अगर एडल्ट में सिक्रीशन घट रहा है, यही है ना, देख लीजिएगा, एक इसमें केस है एक्रोमेगैली वाला, हाँ हाँ हाँ, तो एक्रोमेगैली का भी एक केस है, एक सेकंड रुक जाइए, एक्रोमेगैली जो केस है वो हाइपर सिक्रीशन का केस है। ठीक है, और वो एडल्ट में है, एडल्ट में अगर बचपन से है तो जाइजेंटिज्म, बड़े में है तो एक्रोमेगैली। ठीक है, और लो सिक्रीशन में आपका डॉर्फिज्म हो गया और एडल्ट, इसका एक्रोमाइकेरिया नाम है ना। साइमंड्स की देख रहे एक सेकंड चलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है साइमंड्स डिजीज है। इसका नाम है एक्रोमाइकेरिया। ठीक है, और वो क्या है, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ये बचपन से कम हो रहा है। ठीक है, और एडल्टहुड में जब कम हो जाए, जब पर्सन क्या हो जाए एडल्ट, उस समय 18 साल के बाद, उस समय में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घट रहा है तो उसको बोलते हैं एक्रोमाइकेरिया, और ये है एडल्टहुड। ठीक है, इसमें तो जान ही रहे हैं लंबाई घट जाएगी, लेकिन यहाँ लेंथ नहीं घटता है। ठीक है, क्योंकि अगर इस एज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घट जाएगा या 18-20 साल बाद, जब तक लंबाई बढ़ती है उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घटता है मतलब एडल्ट कंडीशन में घटता है, तो जो लंबाई बढ़नी है वो तो बढ़ गई, एक बार लेंथ हाइट इंक्रीज हो गई तो वो घटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो आपके लिम्स हैं वो क्या है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो छोटे रहते हैं। ठीक है, तो लिम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है।
बाकी हाइट जो होती है, हाइट क्या है, नॉर्मल रहती है। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट पर्सन की क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यहाँ क्या है, हाइट तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल, लेकिन लिम्स क्या हो जाएंगे, लिम्स शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, लिम्स बहुत छोटे हो जाते हैं। अगला है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर का मतलब ज्यादा अगर बनेगा, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बनेगा। तो वही सेम केस, अगर वो चाइल्डहुड में ज्यादा बन रहा है या एडल्टहुड में ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अगर वो चाइल्डहुड में ज्यादा बनेगा, चाइल्डहुड बचपन से ही जो है इसका सिक्रीशन क्या है, अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब लंबाई, हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर एडल्ट कंडीशन में इसका सिक्रेशन बढ़ गया तो एक्रोमेगेली, एडल्ट में एक्रोमेगेली को क्या बोलते हैं, इसमें चेहरा गोरिल्ला की तरीके से हो जाता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है। समझ में आया? लेंथ, हाइट नॉर्मल रहेगा। हाइट कैसा रहेगा, देखिए इसमें भी हाइट नॉर्मल है, इसमें भी हाइट नॉर्मल। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घट रहा है या बढ़ रहा है कब, एडल्ट में, तो हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिम्स पर फर्क आ जाएगा। एडल्ट में अगर घट रहा है तो लिम्स छोटे, एडल्ट में अगर बढ़ रहा है तो लिम्स ज्यादा लॉन्ग। तो एक्रोमेगेली का जो पर्सन होता है उसके हाथ क्या है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाइट तो एक नॉर्मल होती है, लिम्स ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। और उसका फेस जो होता है, फेस वो थोड़ा सा लंबाई से बढ़ जाता है, चेहरा आगे से जैसे गोरिल्ला की तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ रहा। और पे जो लाइन और लिखी गई होगी, इनको इस डिजीज को डायग्नोसिस करना क्या है, अर्ली स्टेज में, ठीक है। उसमें जो लिखा गया वो टिक कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। प्रीमेच्योर मतलब इसमें डेथ तक हो सकती है। एक्रोमेगेली के पेशेंट क्या है, उनमें डेथ तक हो सकती है, क्योंकि जब इसकी लंबाई बढ़ती है लिम्स की, तो इस पर ये जो एरिया है थोड़ा सा वो इस तरीके से झुक के चलते हैं, और झुक के चलने की वजह से उन पर लंग्स पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में समस्या क्रिएट होती है। इसके आगे थोड़ा सा कुछ लाइनें मेंशन की गई हैं, मैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। हाँ क्या कह रहे हैं, एपिफाइसियल बोन्स। हाँ देखिए अगला कौन सा है इसके बाद, पाइनियल ग्लैंड, यही है ना। पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया, अगला ग्लैंड है पाइनियल। पाइनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, पाइनियल ग्लैंड कहाँ है, आपके फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर, ठीक है। हमने आपको ब्रेन का डायग्राम बनाया था, ब्रेन में ये फोर ब्रेन में एक हिस्सा बताया था डायंसिक्लोन, बताया था ना, डायंसिक्लोन पार्ट है। डायंसिक्लोन में बोला था कि डायंसिक्लोन में इधर की साइड में क्या है, एपिथैलेमस, इधर की साइड में क्या है, हाइपो, बीच में क्या है यहाँ पर थैलेमस, मतलब थैलेमस के डॉर्सल साइड। हमारी ये पीछे की साइड कौन सी है, डॉर्सल, आगे की साइड कौन सी है, वेंट्रल। तो आपका जो डायंसिक्लोन वाला हिस्सा है उसमें डॉर्सल साइड मतलब इधर की साइड में एपिथैलेमस पार्ट है। क्या पार्ट है, एपिथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का ही एक हिस्सा है। एपिथैलेमस किसका पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और उस एपिथैलेमस के भी डॉर्सल साइड में क्या लगा होता है, पाइनियल, क्योंकि उसी के पीछे है। आगे होता तो वेंट्रल बोलते, पीछे की साइड में तो डॉर्सल होती है। समझ में आ रहा है, लिखा गया है पाइनियल ग्लैंड कहाँ है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो इसमें लिखा है फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के डॉर्सल साइड पर।
या एपिथैलेमस के पास में है, ठीक है। और ज्यादा अगर करेक्ट करना है तो नियर एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के पास में है। और एक चीज और समझिए, जो कनेक्शन होता कॉर्पस कैलोसम इसके नीचे है। और लोकेशन अगर कहेंगे और एग्जैक्ट कहाँ होगा तो कॉर्पस कैलोसम समझ में, दोनों हेमिस्फीयर जहाँ जुड़ते हैं उसके कनेक्शन उसके नीचे पाइनियल ग्लैंड होती है। और लिख लीजिएगा बिलो, बिलो कॉर्पस कैलोसम। उसमें केवल यही लिखा हुआ है कि डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन लोकेटेड होती है। अब पाइनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? पाइनियल ग्लैंड को पाइनियल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स शेप इज पाइन लाइक, ठीक है। पाइनस का जो कोन होता है, पाइनस समझ रहे हैं ना, पाइनस, जो पाइनस में जो कोन बनता है उसी कोन की तरीके से इसके स्ट्रक्चर होती है, लाइक द पाइनस कोन, ठीक है। इसलिए इसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। और इसके फंक्शन क्या काम करते हैं? तो मेन फंक्शन जो है, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो मेन काम है वो लिख लीजिए, मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं? 24 आवर रिदम साइकिल। का 24 आवर सर्केडियन रिदम साइकिल बोला जाता है। 24 घंटे की जो साइकिल चलती है आपकी बॉडी में, साइकिल कौन सी वाली? वो साइकिल नहीं, 24 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है दिन और रात मिला करके, कि कब आपको सोना है, कब आपको जगना है, ठीक है। तो आप डिसाइड करेंगे ना कि हमको कब सोना है, कब जगना है। लेकिन कब, जैसे नींद कब खुलनी है होता है ना, ऑटोमेटिक सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है। उस समय रेगुलर आपकी दिनचर्या रेगुलर है, एक टाइम से लगातार उसी समय सो रहे हैं, तो अगले दिन आपकी एक फिक्स टाइम पर आप खुल जाएगी। तो कंट्रोल कौन कराता है? पाइनियल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इसका हार्मोन है, ठीक है। इसका हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, ठीक। अब मेलेटोनिन कैसे कंट्रोल कराता है? देखिए, मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कब ज्यादा होता है, कब ज्यादा बनेगा? जितनी देर तक जागेंगे उतनी गहरी नींद क्यों आती है? जितनी देर तक जागेंगे उतनी ही गहरी नींद भी आएगी, उतना बढ़िया से सोएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा देर तक जागेंगे उतना, क्योंकि जब हम जगते हैं उस समय मेलेटोनिन का प्रोडक्शन, ये हार्मोन बनता है मेलेटोनिन जगने पर। सोते समय ये हार्मोन नहीं बनता, जब हम जग रहे होते हैं, ठीक है, उस समय ये हार्मोन बनेगा। तो बताइए, सुबह सो के जगे, अब वो जग रहे थे, इसके बाद रात के जब 9 बजे सोने गए, 10 बजे, तो उस समय मेलेटोनिन का प्रोडक्शन क्या होगा? मेलेटोनिन बहुत ज्यादा बन चुका होगा, इस वजह से आपको नींद आती है। अगर आप मेलेटोनिन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम हो रहा है या हार्मोन कम बन रहा है, तो आपको नींद अच्छी नहीं लगेगी। मतलब ये सुलाने वाला हार्मोन, ये आपको अच्छी नींद लाने के लिए मेलेटोनिन जरूरी है। मेलेटोनिन कम बनेगा तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। बन गया। तो इसका अगर कहेंगे बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन किस समय ज्यादा रहती है, तो रात में ज्यादा रहती है, क्योंकि दिन भर जागते हैं, दिन भर जब हम जगते हैं तो दिन भर ये हार्मोन बनता है, रिलीज होता है, रात में इकट्ठा होकर के फिर हमको सुलाने में मदद करता है। फिर जब सो के जगते हैं तो फिर नए सिरे से फिर बनना चालू होता है। जब सो रहे होते हैं उस समय ये हार्मोन नहीं बनता, स्लीपिंग के टाइम पर नहीं बनता है। स्लीपिंग के टाइम पर बॉडी के ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बहुत कम रहती है। तो जब सो के जगते हैं तो फिर से बनना चालू होता है, ठीक है। तो हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, तो इतनी देर से आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसी स्विच से लाइट भी ऑफ हो जाती है थोड़ी देर, देखिए ना, ये किससे लाइट भी थोड़ी देर ऑफ हो जाती है। मेलेटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग। हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो ये बॉडी में स्लीपिंग को प्रमोट कराएगा। ठीक है, तो अगर सोने और जगने का जब टाइम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से पूरी ये मेलेटोनिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, चेंज करता है। देखिए बॉडी में से कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर अमाउंट में। ये तो हो गया मेन काम। और इसके क्या काम होते हैं, तो दूसरा काम है स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन में भी मदद करेगा। स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है, स्किन को कलर देना। अभी आपने पढ़ा था मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, हमारे स्किन में मेलानोसाइट सेल हैं, वो क्या बनाती है, मेलानिन। जितना ज्यादा मेलानिन बनेगा उतना ही स्किन का कलर ज्यादा डार्क होगा। लेकिन मेलेटोनिन हार्मोन अगर ज्यादा बन रहा है तो स्किन का कलर फेयर होता है। ये स्किन के व्हाइट का, ये स्किन को डार्क कलर प्रोवाइड नहीं कराती है, स्किन व्हाइटिश कराती है। इस हार्मोन के ज्यादा बनने से स्किन का कलर डार्क नहीं होता है। इसके ज्यादा बनने से स्किन का कलर कम डार्क रहेगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है इसका मतलब स्किन का कलर क्या है, लाइट ज्यादा है, फेयर कलर। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये दोनों अपोजिट हार्मोन है। कौन से, मेलेटोनिन हार्मोन और मेलानिन हार्मोन के फंक्शन क्या है, एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा इंक्रीज व्हाइटिश कलर, जैसे लिखेंगे रेड्यूस डार्क कलरेशन। डार्क कलर को ये क्या करता है, स्किन में रिड्यूस कराता है। ये ज्यादा तो डार्क कलर कम रहेगा, मतलब लाइट कलर ज्यादा रहेगा। और लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक टू मेलानिन। मेलानिन का जस्ट उल्टा काम करता है ये। और इसका अगला फंक्शन क्या है, हाँ, बॉडी में डिफेंस कराना। ठीक है, तो वो सब एसेसरी फंक्शन है, डिफेंस इन बॉडी। और क्या लिखा हुआ है, हाँ, मेटाबॉलिज्म का इन्फ्लुएंस करेगा। और बताइए मेटाबॉलिज्म, और कोई लिखा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कराना। बॉडी टेम्परेचर को क्या कराएगा, ये सब लर्न नहीं कर पाएंगे लेकिन आप लिख लीजिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से रटने के लिए कुछ बता सकते हैं हम, देखिए क्या समझ सकते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा पूरे में, अगर कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कराना है, फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, 28 दिन चलती है, तो कभी वो 1.5 महीने, कभी क्या ड्यूरेशन घट जाता है, बढ़ जाता है। क्या करें, नहीं सुनिए, तो लिखा ना, ये फंक्शन लिखा हुआ है इसमें, ये वाला फंक्शन लिखा ना, ये लिखा ना। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए थायरोक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थायरोक्सिन और मेलेटोनिन दोनों का सेम काम ये वाला। ठीक है, तो यहीं पर लिखिएगा आल्सो थायरोक्सिन, यही काम कौन करेगा, थायरोक्सिन भी करता है। वहां पर भी यही फंक्शन मिलेगा देखने को आपको। बॉडी का टेम्परेचर यही मेंटेन करा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस भी मेंटेन कराता है। ठीक है, तो आल्सो लिखेंगे, आल्सो बाय हाइपोथैलेमस, समझ रहे हैं ना। हाइपोथैलेमस भी क्या करेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराएगा। मेटाबॉलिज्म को ये भी कंट्रोल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को आल्सो बाय थायरोक्सिन, ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को थायरोक्सिन। ठीक है, तो दरअसल में कुछ फंक्शन दूसरे हार्मोन के भी रहते हैं, दोनों में मैच है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया कि ये फंक्शन उस हार्मोन का भी मेन काम इसका क्या है, ये स्लीप आवर साइकिल को कंट्रोल कराना। ठीक है, ये पाइनिल ग्लैंड हो गया। अगला ग्लैंड कौन सा है, थायराइड।
देखिए थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अगर बॉडी में T3 और T4 हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन, अगर देखा जाए फंक्शन में तो सबसे ज़्यादा फंक्शन हमको लगता है इसी ग्लैंड के, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, तो आपका ये जो ट्रैकिया है, ये देखिए ये क्या है, ट्रैकिया विंड पाइप है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रोंकस में, ये यहाँ पर क्या है, एपिग्लॉटिस और ये ग्लॉटिस, समझ रहे हैं ना, ये वाला है, ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। यहाँ पर ये क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के जस्ट ऊपर दोनों साइड में देखिए ये एक इधर बनाया, एक, कितनी लोब होती है, थायराइड ग्लैंड एक है, कितनी है, 1, लेकिन उसमें 2 लोब दिखाई देता। लोब का मतलब समझते हैं, 2 उसमें पार्टीशन नजर आते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड लोकेटेड ऑन इट कंटेन 2 लोब्स। इसमें कितनी लोब्स हैं, 2 लोब हैं। थायराइड ग्लैंड में कितनी लोब हैं, 2, एंड बोथ लोब्स आर लोकेटेड ऑन लेटरल साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के इधर और इधर दोनों साइड में, एक लोब इधर और एक लोब इधर। ये देखिए ट्रैकिया के दोनों साइड में है एक एक लोब, और बीच में दोनों लोब आपस में जुड़ गया है, बीच में क्या है, ये जुड़ा हुआ। तो ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड एट ट्रैकिया। वो ट्रैकिया पर है, बताइए डॉर्सल साइड पर है कि वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रल है, ट्रैकिया के आगे है। अगर ये ट्रैकिया के पीछे होती, सांस की नली के पीछे, वो वेंट्रल साइड, आगे की साइड को डॉर्सल बोलते हैं। एट डॉर्सल साइड लिखेंगे, डॉर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया। इसमें 2 लोब्स हैं, 2, हाँ सॉरी वेंट्रल साइड, वेंट्रल लिखना, देखिए कितनी लोब्स हैं, 2 लोब्स, दोनों लोब्स आपस में जुड़ा है, ठीक। एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। 2 लोब्स कनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक। तो दोनों लोब्स, जिससे बच्चों का जो टाई होता है, जो एक तो टाई लंबी वाली होती है, एक छोटी वाली होती है लगाने वाली, ठीक है, जो केवल यहीं लगी जाती है, वही सेम इसकी स्ट्रक्चर होती है, समझ में आ रहा है। इसमें 2 लोब्स। अब थायराइड ग्लैंड को ये लोकेशन हो गया। अगर इसको, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा अंदर इसमें, तो अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे या इंटरनली, चाहे इस लोब को या इस लोब को आप कट करके अगर अंदर से व्यू करेंगे तो क्या दिखाई देगा उसमें, तो इसमें देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, तो अंदर की साइड में इसमें आपको क्या क्या 2 पार्ट दिखता है, 2 पार्ट आपको दिखाई देगा, फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। अगर डीएस अगर कट करेंगे तो आपको इसमें इस तरीके से क्या दिखाई देगा, फॉलिक्यूलर सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में लिक्विड पोर्शन, ये स्ट्रोमा दिखाई देगा, स्ट्रोमा सबको पता है ना, बीच में क्या दिखाई देगा, स्ट्रोमा। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स दिखाई देंगे, और क्या दिखेगा, स्ट्रोमा, ठीक। फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और एक सेल्स और दिखाई देगी बीच बीच में कहीं कहीं पर, उनको बोलते हैं पेरा फॉलिक्यूलर सेल्स। आपको यहाँ बीच में नजर आएंगे कुछ सेल्स और छोटे छोटे, उनका नाम है पेरा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो आप डायग्राम को ऐसे, इसको फिर से मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ आप ड्रॉ कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसको ये बनाइएगा, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रोमा बनाइएगा, ये सब क्या हो गया, स्ट्रोमा, ठीक। और बीच में यहाँ कहीं कहीं पर आप पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स दिखा दीजिए, ये नाम लिखिएगा, ये है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, ये है फॉलिक्यूलर।
और ये लिक्विड पोर्शन क्या हो गया, स्ट्रोमा। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसी भी लोग को कट करेंगे तो आपको अंदर से ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। अब ये तो अंदर है। अब इनसे हार्मोन कौन कौन से बनते हैं? थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन आपको पता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन भी बनता है। कौन कौन से हार्मोन बनेंगे वो देखना है। तो हमारे पास जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनसे बनने वाला हार्मोन कौन सा है? दो हार्मोन इनसे बनेगा, T3 बनेगा एंड T4। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन कहाँ से बनेगा? फॉलिकुलर सेल से, ठीक है। T4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन एक्चुअली बोला जाता है वो कौन सा वाला है? T4। T3 का पूरा नाम क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडोनीन, ठीक है। इसमें 3 आयोडीन है और ये क्या है? टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, ठीक। पैराफॉलिस्टोमा से तो कोई हार्मोन बनेगा नहीं। पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, इनसे भी हार्मोन बनता है। इनसे हार्मोन बनेगा क्या चीज? थायरोकैल्सिटोनिन, या फिर इसी को हम लोग कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। तो हार्मोन क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक। थायराइड ग्लैंड से बनने वाला कैल्सिटोनिन। अब बताइए, हमने पिछली बार बताया था केमिकल नेचर। इसकी केमिकल नेचर कैसी है? आयोडीन डेरिवेटिव, याद आ रहा है? टेबल बनवाई थी। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, प्रोटीन से कुछ हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, कुछ हार्मोन क्या है? आयोडीन डेरिवेटिव। ये आयोडीन के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। ये थायरोक्सिन और ये क्या है? ये प्रोटीन पेप्टाइड है। ये प्रोटीन वाले में आपको बताया था, ध्यान आ रहा है? तो कैल्सिटोनिन। अब हमको देखिए इनका फंक्शन समझना है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है। पहले किसका फंक्शन जानना है? फॉलिकुलर सेल से बनने वाला जो मेन हार्मोन है T3 और T4, इनके फंक्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। इनका काम अलग है और इसका फंक्शन अलग होगा। हाँ देखिए, लिखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन, तो दो हार्मोन बन रहे हैं। तो पहले वाले हार्मोन का देखिए। थायराइड ग्लैंड मेनली क्या करती है? बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये बीएमआर को कंट्रोल करती है। किसको? बीएमआर। तो लिखेंगे यहाँ पर कंट्रोल बीएमआर। कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं? रेगुलेट बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और आप कोई बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? बीएमआर का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, नाम से देखने में अच्छा लग रहा है। इसका एग्जाम्पल बताइए समझने के लिए कोई किसी को? नहीं, आज कुछ संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। टैबलेट के चक्कर में नहीं, कोई आपको नहीं पता है? अच्छा, 80% अटेंडेंस रहेगा तो मार्च में टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन का होना है, जिसकी अटेंडेंस 80% दोनों पीरियड। ये नहीं आना, कुछ नहीं बोलना, आप बात करिए। हाँ, आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म चलती है। ध्यान से सुन लो, बाद में ले लेना टैबलेट पे, बहुत समय है, मार्च का समय। पहले आइए तो सही, ठीक है। ये आपको बुलाने के लिए नहीं कि आपको बुलाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, नहीं। ये असली है, सही है। इसके इस साल के पहले जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता, पहली बार तो साल मिला था। कोई नहीं है पहले साल का फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता उस समय मिला था, ठीक है।
तो ये मिलेगा, फिर परेशानी की बड़ी मार्च मिलेगा जब सेशन खत्म होने वाला। तो देखिए BMR का मतलब समझ रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शन चलती, जितने प्रोसेस हैं, जैसे हार्ट बीट का काम है, ये काम, जितने काम हो रहे हैं आपकी बॉडी में, किडनी काम कर रही है ना, ब्लड को फिल्टर कर रही है, आपकी बॉडी में लंग्स काम कर रही हैं, ब्रीदिंग हो रहा है, आपका जो है किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, डाइजेशन चल रहा, बॉडी में चल रहा है, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, इसका एक रेट होता है कि स्लो चलेंगे कि फास्ट चलेंगे, हार्ट बीट स्लो होगा कि फास्ट होगा, इसकी देख रेख, इसकी कंट्रोलिंग, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड करती है। अगर थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी ही गड़बड़ा जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो फास्ट चलेगा या तो स्लो चलेगा, ठीक है। तो BMR को क्या करता है? BMR का मतलब लिख लीजिएगा ना, ये यहाँ से लग भी रहा, देखिए मेटाबॉलिक लिखा हुआ है, ठीक है, या रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ, इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या चीज? रेट, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनके जो रेट होते हैं, स्पीड होती है, उसी को बोलते हैं BMR। और देख के बताइए दूसरा फंक्शन, सीक्वेंस में बताना है, इसलिए आप बताइए, समझा रहे हैं, और बताइए इसका अगला फंक्शन। एक लोग बोला, सब लोग, एक लोग तेज आवाज में बोलिए, यहाँ हाँ ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है? ये होती है, ये प्रमोट इरेथ्रोपोइसिस, देखिए इरेथ्रोपोइसिस का मतलब ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनना, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड फॉर्मेशन या RBC के प्रोडक्शन। एरिथ्रोसाइट क्या है? RBC। हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस, एक्चुअली हीमोपोइसिस। RBC का बनना, इरेथ्रोपोइसिस, ये काम एक हार्मोन और करता है, बताइए उसका नाम। थायराइड, थायरॉक्सिन तो कर ही रहा है, इरेथ्रोपोइसिस हार्मोन, एक हार्मोन और भी सेम काम कर रहा है, कौन सा? किडनी से बनने वाला हार्मोन, रेनिन, याद आ रहा है ना, राज सिस्टम में पढ़े हैं। तो आल्सो किडनी भी ब्लड को बनाने में मदद करती है, किडनी खराब होती है तो बॉडी कमजोर होने लगती है, क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं बनता, कम बनता है। थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगी, पर्सन दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन, हाँ, तो मैं पहले और चीजें बता दे रहा हूँ। मेटामॉर्फोसिस लिखिएगा, कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस समझ रहे हैं क्या है? कायांतरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? कायांतरण। टेडपोल लार्वा होता है, मेढक की लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल, उससे एडल्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एडल्ट के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कायांतरण। तो अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो मेढक नहीं बन पाएगा, वो लार्वा टेडपोल ही रहेगा, ठीक है। अगर टेडपोल अवस्था में यह हार्मोन कम हो गया तो वो कभी एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कायांतरण इसी को बोलते हैं। अगला, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी में बरकरार रखता है, ठीक है, मेंटेन लिखेंगे, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी, इन ब्लड। आपके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कंसंट्रेशन बरकरार, यही सेम काम कौन कर रहा था? किडनी में आपने पढ़ा था ना, ADH, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन, एल्डोस्टेरोन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। और अगला फंक्शन इसका, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लिखा ना, लिखा है, देखिए पढ़िए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। 6 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट आप समझने जा रहे हैं। अगला जो मेन फंक्शन है वो क्या है थायराइड ग्लैंड का?
कि कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट और क्या लिखा है, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली में क्या है, जितनी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म चलती हैं, जितनी फिजियोलॉजिकल, सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं, ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लाइकोजन बनना, ठीक है। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, उससे क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन, और जब ग्लूकोज घटने लगता है तो वही ग्लाइकोजन को उससे क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रोटीन कूद करके अमीनो एसिड बना रही है, ठीक है, और फिर वापस क्या है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाती है। तो ये फैट और इन सब की मेटाबॉलिज्म। और भी फंक्शन लिखा है, हाँ बताइए, और कोई उसके आगे, टिश्यू डिफरेंशिएशन ये लिखा है, हमको लिखा नहीं, ये नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन दे दिया था, थोड़ा सा क्या, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो एक मेन हार्मोन है उसको पढ़ना, वो भी थायराइड ग्लैंड का ही फंक्शन में आएगा। कौन सा, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन बनता ना, कैल्सिटोनिन, उसका काम समझना है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर में आप लिखिएगा, 7 नंबर में कि कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाएगा, रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कैसे, बढ़ाकर नहीं, घटाकर, कंट्रोल में रखेगा, ठीक है, हटाएगा ब्लड के कैल्शियम के लेवल को। कब हटाएगा, जब बढ़ना होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया है, जैसे इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा रहता है तो उसको घटाता है, इसमें ये तो करता है, ये क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो उसको रिड्यूस कराएगा। अब कैसे रिड्यूस कराएगा वो देखना है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में, ब्लड में कैसे घटेगा। देखिए 3 तरीके से घटता है। पहले क्या होगा, रिड्यूस लिखेंगे बाय ऐसे लिखिएगा, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। हम जो खाना खा रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, वही भोजन हमारे जब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच करके और क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो उससे जो कैल्शियम, सारी चीजें ब्लड में मिलती है। जब भोजन कहाँ बचता है, इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ, ब्लड में। तो ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो कैल्शियम है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये काम ये करता है, पहले ये इंटेस्टाइन के पास जाएगा, इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, ब्लड में घटा देगा। मतलब इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो ब्लड में घटाना है तो कैसे घटाएगा, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ना होने पाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ब्लड से इंटेस्टाइन से घटा देगा, तो कैल्शियम नहीं बढ़ने पाएगा, समझ में, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इंक्रीज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम यूरिन। एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहाँ रिलीज करा देगा, यूरिन से, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो रिलीज बाय यूरिन, जो यूरिन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, मतलब सोचिए आपके ब्लड में क्या है, कैल्शियम ज्यादा हो गया है, इसको क्या करना है, इसको घटाना है।
तो कैसे घटेगा? एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड से, यूरिन से बाहर कर देगा। जब ये ब्लड किडनी में फिल्टर होने जाएगा तो किडनी क्या करेगी? वहां से ब्लड में जो ज्यादा कैल्शियम, उस कैल्शियम को यूरिन के रास्ते पास आउट कराती रहेगी। एक तरीका तो घटने का हो गया, और बढ़ने ना पाए तो ये तरीका कौन सा है कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन घटा दिया जाता है। और एक तीसरा मेथड है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम टू बोन्स। हमारी जो बोन्स हैं उस पर भी एक्स्ट्रा कैल्शियम क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम अगर ज्यादा हो गया ब्लड में तो उस कैल्शियम को या तो ले जा करके बोन्स पर डिपॉजिट करा दो, या तो उसको यूरिन से बाहर करा दो एक्स्ट्रा को। ठीक है, दो तरीके से तो घट रहा है। और एक तरीका और घटाने का है कि ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से उसका एब्जॉर्प्शन ही कम करा दीजिए ताकि ब्लड में ज्यादा आएगा ही। ठीक है, तो तीन तरीके से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा और ये लेवल इसका रिड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। और इसी का जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? पैराथायराइड से हार्मोन बनता है। ठीक है, पैराथ्रोमोन जिसको हम लोग। अगली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे। अगर ये आपको ये ट्रैकिया बनाया था इस तरीके से, और यहाँ मैंने बोला ये कौन सी ग्लैंड हो गया? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये ट्रैकिया के भीतर हमारी सांस की नली पर आगे क्या लगा है? थायराइड। और उसी को अगर पीछे से देखेंगे इस साइड से तो आपको चारों कोनों पर क्या दिखाई देगा? पैराथायराइड। इसी को अगर मैं बैक साइड का व्यू बनाऊं तो देखिए इस तरीके से देखिएगा ये और ये। ठीक है, ये बैक साइड का व्यू है। चारों कॉर्नर, चार कॉर्नर है। दो लोग हैं, कितनी लोग हैं? 1 और 2। तो एक लोग में आपको दो पैराथायराइड ग्लैंड मिल जाएगा। तो पैराथायराइड ग्लैंड ध्यान रखिए थायराइड ग्लैंड के पीछे मिलती हैं। थायराइड ग्लैंड ये है। ठीक है, इसके पीछे का मतलब इस साइड पर, जो इधर की साइड में जो चीज मिलेगा वो हमारी डॉर्सल साइड, जो आगे की साइड में मिलता है वो वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड पर तो लिखेंगे एट डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड। ठीक है, कितनी होती है टोटल? 4। ठीक है, 4 पैराथायराइड। इनसे हार्मोन कौन सा बनेगा? पैराथ्रोमोन हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन जो बनेगा वो है पैराथ्रोमोन हार्मोन। क्या काम है? वही काम जो अभी बताया, वो कैल्शियम, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को घटाएगा और ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे वो घटाया था 3 मेथड से, उसी 3 तरीके से बढ़ा देगा। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीके थे? देखिए, इंटेस्टाइन से कैल्शियम, अगर हमको अपने ब्लड में कैल्शियम ज्यादा करना है, तरीके क्या है? आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से जब खाना अवशोषित हो आपके ब्लड में तो कैल्शियम ज्यादा अवशोषित, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये फास्ट कर देता है। तो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। तो पहला तरीका क्या है? इंक्रीज करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को तेज कर देगा, तो ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा ब्लड में। दूसरा बढ़ाने का तरीका आप बताइए। एक्स्ट्रा कैल्शियम को यूरिन से नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर यूरिन में कैल्शियम चला जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द यूरिन। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या है, रिड्यूस कैल्शियम रिलीज फ्रॉम यूरिन। और तीसरा तरीका है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो वाला हार्मोन एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन्स पर डिपॉजिट करा देता था। ये हार्मोन क्या करेगा, इसको बढ़वाना है कैल्शियम। तो कैल्शियम जानते हैं हमारी हड्डियों में कहाँ होता है, बोन्स में। तो ये बोन्स को तोड़ तोड़ करके वहां से कैल्शियम ब्लड में मिलाएगा, मतलब बोन्स का ब्रेक डाउन कराएगा, बोन्स का डिसोल्यूशन कराएगा, डिसइंटीग्रेशन कराएगा। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये हद से ज्यादा हो गया तो हड्डियां क्या होने लगती हैं, पोरस होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो तीसरा जो तरीका ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का, वो हड्डियों से लेके आएगा कैल्शियम। तो हड्डियां क्या होंगी, टूटेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी। तो तीसरा है बाय डिसइंटीग्रेशन, और डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स। हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, बोन्स से धीरे धीरे कैल्शियम लेके आता है। तो नॉर्मल लेवल अगर रहेगा तो बोन्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो बोन्स क्या हो जाएंगे, तब बोन्स वीक हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम खींच लेता है बोन्स से। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज को बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। पैराथ्रोमोन का दूसरा नाम ये क्या है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शिटोनिन और पैराथ्रोमोन जस्ट अपोजिट फंक्शन है, और जब फंक्शन एक दूसरे हार्मोन का अपोजिट होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे पैराथ्रोमोन क्या है, एंटागोनिस्टिक। समझ में आ रहा ना, एंटागोनिस्टिक टू कैल्शिटोनिन। ये कैल्शिटोनिन से इसका फंक्शन जस्ट उल्टा है, जो काम ये कर रहा है उसी का अपोजिट काम कैल्शिटोनिन करता है, इसलिए एंटागोनिस्टिक। जब सेम फंक्शन होते हैं तो सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। तो पैराथायराइड हो गया। अब इसमें थायराइड ग्लैंड से, अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है कि ज्यादा काम कर रही है, ठीक है, उसमें कई केसेस दिए हुए हैं कि लो या हाइपोसिक्रीशन। देखिए, हाइपोसिक्रीशन ऑफ किस चीज का, थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, दो केस होगा ना, थायरॉक्सिन या तो ज्यादा बने या तो थायरॉक्सिन कम बने। तो अगर थायरॉक्सिन कम बन रहा है तो अब वो कम कब बन रहा है, बचपन से कम बन रहा है कि एडल्ट। ठीक है, तो सेम वही चीज कि अगर थायरॉक्सिन जो है चाइल्डहुड में है, चाइल्डहुड बचपन से ही इसका सिक्रीशन कम हो रहा है, बचपन से, तो बॉडी में समस्या क्या है, तो इसका नाम होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक डिसऑर्डर है, बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। ठीक है, बचपन से अगर ये हार्मोन कम बढ़ रहा है, बचपन से थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, हाइपोसिक्रीशन हार्मोन कम हो रहा है, ठीक है, T3 और T4 कम बन रहे हैं, तो क्रिटिनिज्म समस्या हो जाती है। अब इसमें बच्चा कैसे दिखाई देता है, क्योंकि ये हार्मोन करता क्या है, थायरॉक्सिन बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी ग्रोथ। ठीक है, एक चीज छूट गया था, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिखिए। एक पॉइंट और थायरॉक्सिन में बढ़ाइएगा, जो लिखा ना चेस्ट फंक्शन, जहां बीएमआर आपने लिखा था वहीं पर एक पॉइंट और बढ़ाइए, इसका एक फंक्शन और है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ग्रोथ कॉमा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कराता है। ठीक है, अब देखिए लिखने हैं, तो अगर चाइल्डहुड में इस हाइपोसिक्रीशन हुआ तो क्रिटिनिज्म के जो बच्चे होते हैं उनके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम है लो बॉडी वेट, बॉडी का वजन क्या रहेगा, कम रहेगा, और बच्चे बहुत कमजोर नजर आएंगे एक तरीके से, और उनका बीएमआर क्या रहेगा, कम। बीएमआर समझ रहे हैं, क्योंकि वो जैसे लगता है आपको थके थके महसूस करेगा,
बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन कम बन रहा है तो बीएमआर क्या हो जाएगा, कम, तो टायर्डनेस फील होगी, ठीक है। मेंटल रिटार्ड रहेंगे, मेंटली क्या रहेंगे, रिटार्ड, मतलब बुद्धि से ही कमजोर रहेंगे, पैदल रहेंगे, बुद्धि कम रहती है उन लोगों में। सेक्सुअली वीक रहेंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, यहाँ लिखेंगे सेक्सुअली इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमने आपको बताया था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ कराने में मदद करती है, हाइट बढ़ाती है, पूरी बॉडी में ग्रोथ करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन भी बॉडी में ग्रोथ करता है, ठीक है। लेकिन एक काम ये भी करता है कि मेंटल डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम बनता है तो केवल हाइट ही कम होती है, दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, ग्रोथ हार्मोन अगर हमें हमारी बॉडी में कम बन रहा है, चाहे बचपन से चाहे बाद में, तो केवल हाइट पर और हमारे लिम्स पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ कम हो जाएगी लेकिन दिमाग हमारा अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर थायरॉक्सिन कम बन रहा है तो आपका पूरा डेवलपमेंट गड़बड़ा जाएगा, आपकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। आप मेंटली रिटार्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है यहाँ, ठीक है। सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बच्चा इनफर्टाइल होने लगता है, अगर बच्चों में ये समस्या आती है तो क्रिटिनिज्म हो जाती है और बच्चा क्या है, फिर वो अगली जनरेशन नहीं ला सकता, उसमें टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता है, गैमेट नहीं बनते, इनफर्टाइल का केस आ जाएगा ना, ठीक है। मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि मेंटल रिटार्डेशन और सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी ये प्रभावित करता है, जो कि थायराइड, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता, ठीक। और अगर यही एडल्ट में हो तो, अगर हाइपोसिक्रेशन कहाँ हो, एडल्ट में आ जाए तो मिक्सोडीमा, प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा समझ रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर किसी को थायराइड की समस्या हो, नहीं होंगे पेरेंट्स में, अगर किसी के यहाँ थायराइड की समस्या है तो उनका जो बॉडी का अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, कभी देखें थायराइड पेशेंट तो पूरा चेहरा जैसे लगता है पूजा हुआ, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी, पफी अपीयरेंस, चेहरा पूरा कैसा हो जाएगा, पफी, सूज जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। थके थके फील करते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा रहता है, समझ आया। तो ये बीएमआर कम रहता है, कुछ करने, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एकदम टायर्डनेस फील होती है। और मेंटल, अगर ये समस्या ज्यादा समय तक है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम एक लंबे समय तक है तो मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है, समझ आ रहा है। पर्सन मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है, दिमाग भ्रष्ट भी हो सकता है उसमें, इसीलिए वो दवाएं जो खाते हैं उस पर लिखा रहता है, कभी पढ़िएगा, लिखा रहता है थायरॉक्सिन टैबलेट, थायराइड की दवा खाते हैं, छोटी शीशी आती है, उस पर लिखा रहता है थायरॉक्सिन टैबलेट, मतलब वो किस चीज की टैबलेट है, थायरॉक्सिन हार्मोन की टैबलेट है। हार्मोन कम बन रहा है उनके अंदर तो हार्मोन को बाहर से ले रहे हैं, जैसे इसमें इंसुलिन कम बनता है, वो इंसुलिन को बाहर से लेता है, ठीक है। तो उनकी डिजीज प्रॉब्लम क्या है, समस्या धीरे धीरे सही हो जाती है। तो ये चाइल्डहुड का केस है और ये एडल्टहुड का केस है। एक और होता है प्रॉब्लम हाइपोसिक्रेशन में ही, देखिए हाइपोसिक्रेशन में एक केस और है, उसको क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, आयोडीन की कमी से क्या होना, गोइटर होना। देखिए गोइटर दो तरीके का है, अभी याद पढ़ेंगे कि अगर थायरॉक्सिन ज्यादा बन रहा है तो भी गोइटर है, थायरॉक्सिन कम बन रहा है तब भी गोइटर होता है। तो थायरॉक्सिन जब कम बन रहा है तो जो घेमा जिसको बोलते हैं नॉर्मल है वो ये वाला, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। आयोडीन की कमी से होता है, गोइटर हो जाएगा, ठीक है। तो गोइटर हो जाएगा तो इसमें होगा क्या, थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, साइज में साइज बढ़ जाता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन अगर आयोडीन की कमी से कम बन रहा है, देखिए ये तो बचपन से इसका कोई भी कारण हो सकता है कि
क्योंकि बचपन से हार्मोन बच्चे में कम बन रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, बड़े में कम बन रहा है, एडल्ट में कोई भी रीजन की वजह से हार्मोन कम बन रहा है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही प्रॉपर्ली। लेकिन अगर आयोडीन की कमी से वो हार्मोन कम बन रहा है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है? अपने साइज को बढ़ा लेती है। थायराइड ग्लैंड अपने ही साइज को बढ़ा लेती है, क्यों? ताकि ज्यादा थायरोक्सिन को बना सके, बॉडी में थायरोक्सिन को थोड़ा सा नॉर्मल कर सके। क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है थायरोक्सिन कम बनेगा। तो ग्लैंड क्या करती है? ग्लैंड अपना साइज बढ़ा लेती है, ठीक है, और साइज बढ़ा लेगा तो थायरोक्सिन को वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा सा देखने में ना अटपटा भी लगता है ना, व्हाइट कलर देखने में क्या लगता है? आर्टिफिशियल होता है, समझ रहे हैं ना? ये आयोडीन की कमी से हो रहा है, इसमें भी थायरोक्सिन कम बन रहा है क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने की भी जरूरी है, ठीक। और एक और केस है जो ऑटो इम्यून का केस अब इसमें नहीं दिया है, हॉशिमोटो डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और उसको छोड़ दिए से आपने वहाँ पढ़ा था मिस्थीनिया ग्रेविस, वैसे यहाँ पर हॉशिमोटो डिजीज है। ये हाइपोसेक्रेशन का केस है वो भी, लेकिन वहाँ रीजन क्या है? उसका रीजन है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा क्या है? अगर ये हार्मोन ज्यादा बनेगा, हाइपर सिक्रीशन होगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? ज्यादा बनेगा तो समस्या क्या आएगी? अगर ज्यादा बन रहा है तो समस्या आएगी, उसको बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर। एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर, ठीक है, ये भी वाइटर की तरीके से दिखता है। इसमें भी थायराइड ग्लैंड क्या होती है? दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए ध्यान से। ये भी वाइटर की तरीके, वाइटर असली वाइटर ही है, ठीक है। ये इसमें भी क्या है? थायराइड ग्लैंड साइज में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर सिम्टम कुछ अलग है। एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर कब होता है? जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनेगा। कब ज्यादा बनेगा? जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करेगी, ठीक है, ज्यादा हार्मोन बनाएगी। इसका सिम्टम क्या है? हमारी आई बॉल जो होती है बल्ज आउट कर जाती है, प्रोट्रूड आउट। ये पेशेंट दूर से देखने में लग जाएगा जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखी जाती है जब ना, तो जैसे लगता है आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे दिख रहा है एकदम। तो पेशेंट ऐसा दिखता है जैसे आंखें एकदम ऊपर, मेढक की तरीके से आंखें एकदम ऊपर ही रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर, और ये ग्लैंड की साइज में बढ़ा है। अब कोई बताइए कि यहाँ ग्लैंड क्यों बढ़ जाती है? वहाँ ग्लैंड तो इसलिए बढ़ रही थी कि उसको हार्मोन ज्यादा बनाना था, यहाँ क्यों बढ़ रही है ग्लैंड? बताइए, हाँ तो बताइए कोई, क्यों यहाँ पर बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर कैंसर होने लगता है, ट्यूमर। इस थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है? कैंसर। थायराइड ग्लैंड की सेल्स की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ रही है, बढ़ क्यों रही है? क्योंकि उसमें कैंसर हो जाता है। जानते हैं बॉडी के किसी पार्ट में अगर कैंसर होता है तो उसकी सेल्स ज्यादा होने लगती हैं, उसमें सेल्स की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है, और एक गांठ बनने लगती है, ट्यूमर बनने लगती है। यहाँ पर वही केस है कि थायराइड ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें ट्यूमर डेवलप हो गया, कैंसर डेवलप, ठीक है, तभी तो ज्यादा बना रही है। सेल्स की संख्या बढ़ती है और ज्यादा बनाएगी बात। इसमें क्या है? इसमें है कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, ठीक है, ड्यू इसी की वजह से ग्वाइटर बन रहा है, और कोई ग्वाइटर का रीजन नहीं है। आंखों के पीछे फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ आ जाती है, थायराइड ग्लैंड भी खत्म हो गई। अच्छा, पैराथ्रोमोन हार्मोन, पैराथ्रोमोन था। अब हमको सोच के बताइए, वो सब रटना है, ठीक है। अगर पैराथ्रोमोन ये क्या करता है? यह हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अगर यह हार्मोन कम बन रहा है तो क्या समस्या आएगी, और ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा? अगर यह हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा, समझ रहे ना, तो
क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं से कैल्शियम को खोज के लेके आएगा, आपके ब्लड में लेके आएगा। कैल्शियम को बढ़वाना है, चाहे जैसे बढ़ाए, एक तरीका कैल्शियम बढ़ाने का ये भी तो था कि बोन्स को क्या करना, बोन्स को ब्रेक डाउन करा करके वहां से कैल्शियम लेके आना। तो अगर ये ज्यादा बनेगा तो बोन्स क्या होने लगेगी, बोन्स में पोर्स बन जाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, यहाँ पर पैराथ्रोम्बोन का सिक्रेशन अगर हाइपर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण और आप लिख लीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी बोन्स कैसी हो जाती हैं, पोरस, हमारे बोन में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। इसका रीजन क्या है, तो रीजन इसका एक है, पहला रीजन कौन सा है, हाई। पहला रीजन क्या है, अगर पैराथ्रोमोन, हाई पैराथ्रोमोन, ये हार्मोन अगर ज्यादा बन रहा है तो हमारी हड्डियां पोरस हो जाएंगी। दूसरा रीजन भी बताइए, अगर एस्ट्रोजन कम बनता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, लो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जानते हैं कब बनता है, कम, जब मीनोपॉज होने लगता है फीमेल में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है 45-50 साल के बाद में, तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने लगता है। जब तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद चलती है, ओवम बनता है, अंडा बनता है, तब तक एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे वो सब बंद हुआ तो एस्ट्रोजन कम बनेगा, कम बनेगा तो क्या होगा, ये बोन्स को क्या कर देता है, पोरस बना देता है और ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम क्रिएट करा देगा। तो लो एस्ट्रोजन की वजह से या हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है, इसके दो रीजन। ये हो गया। अब अगली बार हमको पैनक्रियास पढ़ाना है, एडनल ग्लैंड बच्चा है, ठीक है, टेस्टिस ओवरी वाला देखिए नहीं बताएंगे, लिखा ना उसमें, वो आपको 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़िएगा तो